ये देखिए, इस पेपर में आपको कुछ दिख रहा है क्या? अगर मैं कहूँ उसके अंदर कोई तस्वीर है, आकृति है, तो आप मानेंगे? खैर मेरी बात पे आप नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे साथ आज ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इनविजुअल पेंटिंग बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अदृश्य पेंटिंग। ना वो किसी लाइट में दिखती है, ना अंधेरे में दिखती है, तो दिखती कैसे है? आइए सारी जानकारी खुद उनके मुंह से सुनते हैं। इंसेन जी हमारे साथ हैं। इंसेन जी, आपका स्वागत है बी नेशन न्यूज पे। हेलो सर। तो सर, ये क्या मैटर है जो आप इनविजुअल पेंटिंग बनाते हैं? दिखती कैसे और ऐसे ये कब आपने इसकी शुरुआत करी? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब स्टार्ट करने की? इसकी शुरुआत करीबन 3 साल पहले हुई थी हमारी। इसको कोरोना पीरियड्स में जब हम थोड़े खाली बैठे हुए थे, तब हमने इसके बारे में एक टीवी में न्यूज आई थी। इटली के एक आर्टिस्ट हैं सल्वाडोर कारो, उन्होंने एक इनविजिबल मूर्ति को बेचा था, जो कि वैसे थी नहीं, लेकिन उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने हवा को $18,000 में बेच दिया था। इसको देख के हमें एक आइडिया है कि हम भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। फिर हमने उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम किया और ये इनविजिबल पेंटिंग की स्टार्ट की। तो सर, ये आप कह रहे हैं ना वो दिन में दिखती है ना रात में दिखती है, तो किस चीज से वो दिखती है? हाँ, इसके लिए स्पेशल लाइट्स होती हैं, उसी में वो दिख सकती है। तो इस लाइट के अलावा इसमें कलर क्या यूज करते हैं आप जिससे वो दिखती है? क्या रिफ्लेक्शन है? इसमें हमने कुछ अपने कलर इनोवेट किए हैं। करीबन 6 कलर अभी तक इनोवेशन कर पाए हैं हम लोग, और आगे और भी कलर्स इनोवेशन करेंगे। ये एक्चुअल में ऐसे कलर हैं जो कि केवल और केवल लाइट में ही दिखेंगे, और वैसे आप खुद ही आंखों से देखेंगे कभी नहीं दिखते। तो सर, अभी कहाँ आपकी एग्जीबिशन लगी है और भविष्य के अंदर कहाँ आपको एग्जीबिशन लगाने के ऑफर हैं, या आप देश के बाहर भी जाएंगे? कहाँ का जाएंगे, थोड़ा बताइए। अभी तो पहली एग्जीबिशन हमारी दिल्ली के ललित कला अकादमी में थी, 24 से 26 तक। अब नेक्स्ट हमारी एग्जीबिशन है बॉम्बे के अंदर, बांद्रा में, और वो है 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की। इस बीच में शायद हम जयपुर में भी एक जवाहर कला केंद्र है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी एक एग्जीबिशन लगा दें। इसके आगे हमारा एक बैंकॉक में अभी बात चल रही है 2-3 गैलरियों से, उनमें से जो भी गैलरी फिक्स होगी वो उसमें लगा देंगे, और आगे पेरिस और लंदन में भी हमारा प्रोग्राम है। तो सर, ललित कला अकेडमी में आप फर्स्ट टाइम लगाई है आपने, और वहाँ पे अगर लगाई है तो रिस्पॉन्स कैसा मिला? ललित कला अकादमी में हमने पहली बार लगाई है, और एक्चुअली ये पूरे वर्ल्ड में ही इस तरह की एग्जीबिशन पहली बार है। आज तक इस तरह की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन पूरी दुनिया में नहीं है। हमने पहली बार जब ललित कला अकादमी में लगाई, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, हमने ना इसमें किसी को बताया था, हमने केवल फेसबुक और उसमें थोड़े बहुत जानकार लोगों को इसमें बताया था। जो वहाँ से एक JNU के प्रोफेसर भी आए थे वहाँ पे, जिन्होंने 15 साल से लगातार ललित कला अकादमी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने आज तक पूरी एग्जीबिशन देखी, लेकिन इस तरह की एग्जीबिशन आज तक नहीं देखी है। सर, ये तो आपकी हुनर की बात हो गई, तो थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। कल को आप कह रहे हैं इसका ऑक्शन भी हम करेंगे, तो क्या प्राइस आपने सोचा है अपनी पेंटिंग के लिए, या लोग की कितनी डिमांड है आपकी पेंटिंग के लिए? एक्चुअल में कला की कोई प्राइस तो होती नहीं है, ये सब डिपेंड करता है कला को चाहने वालों के ऊपर। हमारा ये है कि हम ऑक्शन शो करेंगे, ऑक्शन में शो होके ये जैसे जैसे जिस रेट में बेच सकेंगे हम करेंगे। अब तक सर कौन से बड़े नेता तक आपकी बात पहुंची, और आपको प्रोत्साहित कैसे कर रहे हैं नेता लोग? जैसे हमारे अभी तक तो हमारे आपने अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, उन तक ये बात पहुंची है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ICCR जो है संस्था, उसमें भी वो गैलरी में लगाएंगे इस पेंटिंग्स को। साथ में हमारी थोड़ी मोदी साहब से भी बात चल रही है, उनके लिए हमने एक पोर्ट्रेट बनाया है उनको गिफ्ट करने के लिए, तो वो गिफ्ट करेंगे। मुझे मोदी जी आपकी पेंटिंग पसंद करेंगे। ये उस तो इनसे ये बताइए, जो कलर की आपने कैसे ये इन्वेंट करा, इसमें क्या खासियत है? और मैं सुना आप पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, और कुछ डॉक्टर से मिलके भी आपने इस कलर को इनोवेट करा है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। मेरे बचपन के फ्रेंड हैं डॉक्टर प्रशांत शर्मा। एक दिन वो एक टीवी पे सीरियल देख रहे थे, मतलब एक न्यूज थी। उसमें क्या था कि इटली के एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक मूर्ति कला को $18,500 में बेच दिया था। तो उसमें क्या था कि कोई मूर्ति नहीं थी, हवा थी केवल। उसको उन्होंने इस तरीके से बेचा मार्केट में कि वो इनविजिबल मूर्ति के नाम से बिक रही थी।
तो इसको देख के डॉक्टर प्रशांत को एक आइडिया आया। उसके बाद 2-3 दिन बाद हम मिले, उन्होंने मेरे सामने ये कॉन्सेप्ट रखा, तो मैंने उसके लिए एग्री हो गए और उसके बाद हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो सर कोई कुछ खास अपनी जो आपकी बेस्ट पेंटिंग है उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है उस पेंटिंग में। मेरी जो सबसे फेवरेट पेंटिंग है वो तो है यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर बनी हुई पेंटिंग, जो कि अमेरिका की WACC गैलरी है, उसके लिए भी सिलेक्शन किसका हो गया है। ये बहुत ही बढ़िया और बड़ी बात है, क्योंकि ये वो USA की मात्र बड़ी गैलरी है जो कि स्टेट लेवल पे है, बहुत बड़े। और इस पेंटिंग की खासियत ये है कि इसमें जो युद्ध होने पे जो मार काट मचती है और युद्ध होने पे जो खून खराबा होता है उसको दिखाया गया है इसमें। एक्चुअल में इसमें ये दिखाया है कि जल्दी से जल्दी ये इस तरह के युद्ध खत्म हो। इसमें एक बच्चा है जिसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो देख रहा है कि है ना युद्ध के बाद में चारों तरफ खून बह रहा है और वो उसकी माँ अपने पति के मरने की उसमें दुखी हो रही है। अच्छा। और कोई पेंटिंग, कुछ महात्मा गांधी की आपकी पेंटिंग बड़ी फेमस हो रही है, उसके बारे में बताइए। हाँ, महात्मा गांधी की पेंटिंग भी मैंने एक कॉन्सेप्ट पे बनाई है, जिसका की कॉन्सेप्ट था कि हमारे देश में जो जिस तरीके से आजकल दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं, जातियों के बीच में संघर्ष चल रहा है, उसको उस कॉन्सेप्ट पे हमने देखे बनाया है। इसमें ये दिखाया है कि महात्मा गांधी जी के 3 बंधन हैं जी, जिनकी के बारे में आप सभी जानते होंगे जी। तो इसमें जैसे कि उन्होंने कहा बुरा मत सुनो जी, तो उसका बंधन का हाथ खुला हुआ है, बुरा मत देखो, कान खोल दिया, कान खोल दिया, और है ना बुरा मत देखो आँख खोल दी, बुरा मत कहो उसमें मुंह खोल दिया। तो उनकी ये मजबूरी हो गई है कि आजकल जो चल रहा है उसको उनको देखना पड़ रहा है। और जो महात्मा गांधी जी की आत्मा जो कि यहाँ पे ऊपर से देख रही होगी, वो खून के आंसू बोल रही है कि मैं इस तरह का भारत नहीं चाहता। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ इंसेन जी, जिनका अपनी पेंटिंग के जरिए से ये संदेश देना भी है कि इस जो खून खराबे को रोका जाए और शांति देश में नहीं दुनिया में हर जगह शांति हो। और आप इनकी पेंटिंग को ऐसी देखते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। मैं आलोक, वी नेशन न्यूज, नोएडा।